तो आज हम लोग जानेंगे मल्टी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। तो अभी ये क्यों न्यूज में है, इसको पहले जाने। तो अभी ट्राईपाइट एमओयू साइन हुआ था स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि भारतमाला परियोजना के अंदर में है। अगर इसका हम की पॉइंट देखें और ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो सेंट्रलाइज फ्रिज कंसोलिडेशन है और रिड्यूस लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है। अगर जीडी जो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, जो जीडीपी है वो 14% से 10% तक घट गई है। और जो जो एग्रीमेंट है इस पे मतलब काम किया जा रहा है। रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इस पे अच्छे से जो एग्रीमेंट है इस पे अच्छे से काम किया जा रहा है। और जो पार्टीज हैं, हम अगर इसमें देखें कौन कौन से पार्टीज हैं, तो जो ये ट्राईपाइट एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इनके बीच में। तो जो NHLML है, मतलब कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये जो है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में आता है। जो IWAI मतलब कि इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आती है। जो RNVL ये जो है ये टोटली ऑन्ड किया जाता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आता है। अगर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में देखें तो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो होल्ड किया जाता है, वो हैंडल किया जाता है फैसिलिटीज़ विथ रेल एंड रोड एक्सेसिबिलिटी के लिए। और अगर इसमें हम देखें, अगर इसका हम कंपैरिजन करें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का, तो इसके अंदर में आता है कंटेनर टर्मिनल, उसके बाद फिर कार्गो टर्मिनल, बल्क ब्रेक बल्क वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग। के बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एस, जैसे कस्टम हो गया, क्लियरेंस हो गया इसके साथ में, बॉन्डेज स्टोरेज यार्ड्स और क्वांटमाई क्वारंटीन जोन, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि मतलब अलॉन्ग विथ अदर, जैसे जो अदर एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ में। और हब एंड स्पोक मॉडल, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल बिटवीन थ्री बॉडीज वही मतलब जिसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। और डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। और इसमें जैसे टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। उसके बाद फिर अगर भारतमाला परियोजना, जो कि इसी के अंदर में आता है, तो अगर इसको देखें तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो उसके द्वारा अप्रूव किया गया अम्ब्रेला प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट किया गया उसके द्वारा अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो जो कि नेशनल हाईवे रोड सेक्टर इसके लिए था। जो भारतमाला परियोजना का जो फर्स्ट फेज है 5 साल में मतलब काफ़ी फैला, मतलब काफ़ी इसका फैलाव देखने को मिला। अगर हम भारतमाला परियोजना की जो ऑब्जेक्टिव है अगर इसको देखें तो इसकी जो इफ़िशियंसी है इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया फ्रीज एंड पैसेंजर मूवमेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, उस बाय ब्रिंगिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर एंड फेडर,
जिसमें कि जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह ये सब भी डेवलप हुआ। और अगर इसके रूट्स देखें, नेशनल कॉरिडोर इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट, इसमें जो रूट्स हैं, नेशनल कॉरिडोर इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट और बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी रहेगी। रोड, जैसे रोड हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, और जो पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी जैसे रोड से जो रोड कनेक्ट रहते हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा इससे। और अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो जो लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, ये इसमें मिलेगा। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब भी लगेगी लोगों की। और डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एम्यूनिटीज एंड आल्सो पार्ट ऑफ इन इनहेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। और जैसे जो कंपनियों को जो बूस्ट मिलेगा, जैसे कौन कौन सी कंपनियां, जैसे हो गई सीमेंट और स्टील की कंपनी। और लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, अगर लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया में को देखें तो एक होता है फ्रिज ट्रांसपोर्ट। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, बढ़िया सर्विस मिलेगी फ्यूचर आने वाले समय में। और इंडिया इंडिया है द पोटेंशियल टू, जो इंडिया के अंदर अगर पोटेंशियल देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उस जीडीपी का, उसको 4% कम कर सकते हैं। और जो 10 गीगाटन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सेव कर सकते हैं, जो कि टारगेट है 2020 से 2050 तक। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी कम कर सकते हैं। और जो पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो पार्टिकुलेट मैटर है, इसके भी इमिशन को 35 से लेके 28% तक कम किया जाएगा 2050 तक। अगर कॉस्ट इफेक्टिव देखें, ये थोड़ा महंगा भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मोर कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे अगर इधर एक जगह से दूसरी जगह जैसे किसी सामान को लेके जाया जाता है तो इसकी कॉस्ट भी लग जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह भी रहता है। इफिशियंट ब्रिज ट्रांसपोर्ट विल आल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मतलब बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। रियलाइजिंग बेनिफिट्स एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यूनिटीज सब जैसे बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। अगर अगर ये फ्रेमवर्क देखें, जो MMLP मतलब कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो जैसे लार्ज स्केल फ्रिज, उसके बाद इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वैल्यू एडेड सर्विसेज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन। जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन में क्या होगा, जैसे फ्रिज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह को देखा जाएगा। और वैल्यू एडेड सर्विसेज में इसमें जो प्रोविज़न है, पैकिंग, लेबलिंग, पैकिंग एंड अदर्स, जैसे किसी भी चीज़ का जैसे पैकिंग किया जाएगा, उस पर लेबल वगैरह चिपकाया जाएगा। उसके बाद लार्ज स्केल फ्रिज, इसमें क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा जैसे जो आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इनको कंजप्शन सेंटर टू प्रोड्यूस हायर फ्रिज वॉल्यूम, ये भी मतलब अपने कंजप्शन को बढ़ा सकती हैं। और उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन में वन 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 स्टेप वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल्स एंड अदर्स। जैसे एक जगह से चलेंगे फिर दूसरी जगह जाके खड़ी होंगे, बीच में कोई स्टॉप वगैरह नहीं रहेगा इसमें। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में अगर देखें तो इम्प्रूव किया जाएगा रेल को, रोड को, और जो स्पेशली जैसे IWT मतलब कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इस सब को भी डेवलप किया जाएगा। थैंक्स गाइस।